ठीक है, मनोज यादव हमारे साथ है। मनोज यादव, आपका क्या मानना है? अब समय आ गया है जब पेपर लीक के खिलाफ सबको मिलकर लड़ना चाहिए। अब समय आ गया है जब छात्रों के भविष्य को लेकर सबको आवाज उठानी चाहिए। अब समय आ गया है कि पक्ष हो या विपक्ष, अब इस मुद्दे को एड्रेस करना चाहिए क्योंकि बहुत हो गया, ये अब नहीं होना चाहिए। अब बताइए, एनईटी में धांधली के आरोप लग रहे हैं। देखिए गौरव जी, बिहार में शायद ये मेरे ख्याल से पहला दूसरा मामला होगा हाल फिलहाल में, लेकिन उत्तर प्रदेश इसमें पीएचडी कर चुका है। और मौजूदा 7 सालों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए मैंने एक बड़ी अच्छी लाइन बनाई है। उत्तर प्रदेश के लीकेज प्रदेश में लीकेज मुख्यमंत्री के द्वारा हर साल 2-4 पेपर लीक कर दिए जाते हैं। तो ये समस्या पूरे देश की हो गई है। और जो चमत्कार इस परीक्षा में हुआ है डॉक्टर्स के चयन में, ये मेरे पास बिहार से एक फ़ोन आया, किसी ने मेरा नंबर कहीं से लिया होगा और उस छात्र ने मुझे अपनी पूरी समस्या बताई और वही जो टीवी में बैठ के जो बता रहे हैं हूबहू ऐसे उसने मुझे बताई। लेकिन चूंकि वो चुनाव का दौर चल रहा था, अभी हाल फिलहाल जब काउंटिंग थी सरकार की, तब मैंने भी सुना। मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल इस बात पे आवाज़ उठाऊंगा, लेकिन ना तो कोई इन बातों पे चर्चा करने वाला था। मैं धन्यवाद आपको दूंगा कि आपने आज जहां मंत्रालय का वितरण और सरकार बनाने की उपापोष में बातें हो रही हैं, उसमें आपने एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में उठाया जो सुन के मुझे भी अच्छा लगा और देश के नौनिहालों को भी अच्छा लगा। कम से कम आज इस तरह की समस्याओं का कोई आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति, कोई पत्रकार, कोई चैनल है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस बात के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के तमाम सारे वो अधिकारी और वो स्कूलों के जो मैनेजमेंट के लोग हैं, वो सब ये मिली भगत है पूरी तरीके से। और यही सबसे बड़ा डर था गौरव जी, कि जो ये बड़ी ताकतवर सरकार थी, ये ताकतवर सरकार मनमाना, घर जाना, जैसे मर्जी हो वैसे पूरे सिस्टम को चला रही है। लेकिन आपके सामने मनोज भाई यहाँ पर राजीव जी बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि इस ताकत को हम पॉजिटिव एनर्जी में बदलेंगे और इसका हम इस्तेमाल इस समस्या के खिलाफ करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, इस मुद्दे पर हम आगे अब बात करते हैं, मंत्रालयों के बंटवारे पर, इस मुद्दे पर आगे। लेकिन हम खबरें जरूर दिखाते रहेंगे, इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं। फिलहाल नितिन भाई, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे को हमारे दर्शकों को समझाने के लिए, थैंक यू वेरी मच। अब मंत्रालयों के बंटवारे पर आते हैं। अब बात करते हैं कि एनडीए की सरकार के स्वरूप को लेकर जो खींचतान चल रही है, उसमें क्या कुछ चल रहा है। अब देखिए, प्रेम शुक्ला बीजेपी से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, अभय दुबे कांग्रेस से ज्वाइन कर रहे हैं, मनोज यादव और राजीव रंजन को तो आप सुन ही रहे थे। प्रेम जी, अच्छा प्रेम जी नहीं आए, अभय दुबे आ चुके हैं। अभय जी, सरकार तो एनडीए की बन रही है, हालांकि जेडीयू को कौन सा मंत्रालय मिलेगा, टीडीपी को स्पीकर पद मिलेगा नहीं मिलेगा, अब यहां पर स्पेशल स्टेटस मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा लगता है कि ये बातें भी, क्योंकि 9 तारीख की डेट भी आ रही है कि वहां पर शपथ ग्रहण हो सकता है, इन लोगों ने सुलटा ली है। इंडिया के पास कोई स्कोप दिखता नहीं है अभी, कि अभी आपको दिखता है कि नहीं अभी भी स्कोप है? गौरव जी, पहली बात तो मेरा साफ आरोप है कि सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की युवाओं का भविष्य बेच दिया, ऐसा लगता है। कोई एक प्रांत उठाकर बता दो। इसी केस मुकदमे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी हुई है 5 मई को, जिस आरोप यह है कि यह पेपर था हूबहू। अगर आप मोडस ऑपरेंडी देखेंगे तो आइए मध्य प्रदेश, बिल्कुल यही हुआ। पटवारी भर्ती घोटाले में 60 टॉपर एक ही कॉलेज के, वो कॉलेज भारतीय जनता पार्टी के विधायक का, और उनसे पत्रकारों ने जाकर पूछा। 10 लाख विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया था। 23 भर्ती परीक्षा में 1 करोड़ युवाओं का अकेले मध्य प्रदेश में भविष्य लूटा गया। गुजरात ऐसा प्रांत है जहां पर 2014 के बाद एक भी परीक्षा ऐसी है जिसका पेपर लीक न हुआ हो, ना या उसमें गड़बड़ी हुई हो। 10 भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश, 60 लाख विद्यार्थियों का भी पुलिस भर्ती में उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। गौरव जी, हरियाणा में 28 भर्ती पे परीक्षाओं में पेपर लीक होते हैं। ये बेच के क्या गोरख धंधा बेचने का भविष्य को लगा रखा है? सर, तो जब आप नीट पे बात कर रहे थे तब क्यों नहीं आए आप? अब आप इस पे सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। अभी मैंने आपको बुलाया था नीट पे बात करने के लिए, तब आपने ज्वाइन नहीं किया। अब आप नीट का सरकार पे पेपर लीक के आरोप लगा रहे हैं। उस समय आए होते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने नीट का मुद्दा बनाया है और उन्होंने ट्वीट भी किया है। इसलिए मैं चाहता था कि आप इस पे बतौर जिम्मेदार विपक्ष बोलें, तब मुझे बताया गया कि आप इसे बोलने को तैयार नहीं है। इसके दोषी टीवी9 भारतवर्ष है, जो विषय नहीं बताते। मैं अभ्यास नहीं हूं बगैर अध्ययन के बैठने के। मेरे साथ सर, इतना तो आप भी जानकार हैं। इसके दोषी आप हैं, आप दोषी हैं इसके। आपने बताया नहीं, छुपा कर रखा मुझसे ये विषय।
बिल्कुल नहीं छुपाया सर, इतने तो जानकार आप हैं, इतने तो जानकार आप हैं। आप भी देखिए, पटवारी का परीक्षा बता दिया, पेपर लीक का परीक्षा आपने बता दिया, आपने तमाम मुद्दे बता दिया। अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ, अब मैं इस मुद्दे से आगे अब बात करना चाहता हूँ। अभय जी सुनिए, आपका शो करते बगैर मुझ पे आरोप मत लगाइए। नहीं मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो चाहता था इस पे आप बात करें। आपने बाद में बात की इसलिए मैंने कहा, मैं तो चाहता था आप बात करें इस पे। अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए अभय जी, पेपर लीक के मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं, चलिए तो सुनिए मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपको लगता नहीं कि आज इस देश में अब जरूरत आ गई है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष इस मुद्दे को सही से एड्रेस करें? गौरव जी मैं कहता हूं कोई राजनीतिक दल हो, इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। परिवार पूरे अपने जमीन गिरवी रखकर, मां अपने गहने गिरवी रखकर बच्चों की तैयारियां कराती है। आप कल्पना नहीं कर सकते, इतने गरीब बच्चे गांव से शहरों में आकर मजदूरी कर कर पढ़ते हैं, आत्मा जल जाती है। 400 300 करोड़ रुपए फीस के वसूले जाते हैं उनसे। उसके बाद अगर ये गोरख धंधा हो तो पूरा का पूरा भविष्य उनका दांव पर लग जाता है। मैं तो राजीव रंजन जी अभी नई सरकार की बात कर रहे हैं, हो सकता है कुछ दिन बाद हम लोग साथ आ जाएं, लेकिन मैं आग्रह करता हूं सारे राजनीतिक दलों से कि एक ऐसा सख्त कानून बनाइए कि रूह कांप जाए बच्चों के भविष्य बेचने वाले लोगों का। मेरी प्रार्थना है। और ये हर एक सेम मोडस ऑपरेंडी देख लीजिए आप, प्रांत दर प्रांत मैंने आपको गिनाया, तो ये कम से कम बच्चों का भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं होना, आत्मा जल जाती है। मैं नहीं चाहते हुए भी इस पर, क्योंकि मैं बगैर तैयारी के नहीं बोलता हूं, हाँ मैंने सुना और मेरी आत्मा जल गई कि आप क्या